सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। तो आप सब अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकाल लें। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 16, ठीक है, अनेकार्थी शब्द, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ड्स विथ मल्टीपल मीनिंग्स। आप लोग सब पेज नंबर 94 निकाल लीजिए, ठीक है। अनेकार्थी शब्द क्या होता है? अनेकार्थी शब्द मीन्स शब्द एक है लेकिन उसका मीनिंग क्या है, अलग अलग है। तो जैसा वाक्य हम प्रयोग करते हैं उसी के अनुसार उस अर्थ वाला शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए बुक में आपका दिया हुआ है गुरु। गुरु का मतलब क्या होता है? अध्यापक भी होता है, ठीक है, और गुरु का अर्थ भारी भी होता है। तो जैसा आप सेंटेंस प्रयोग कर रहे हैं उसमें उस अर्थ वाले गुरु का प्रयोग करेंगे, तभी उसका सही अर्थ निकलेगा। जैसे आपका एग्जाम्पल में उदाहरण में यहाँ दिया हुआ है, शिकारी ने तीर से शिकार किया, ठीक है। तो यहाँ पे तीर का अर्थ क्या है? वान। और दूसरा उदाहरण है, नदी के उस तीर पर नाव से जाएंगे, ठीक है। नदी के उस तीर पर नाव से जाएंगे यानी नदी के उस किनारे पर। तो यहाँ पे तीर का अर्थ किनारा भी है, लेकिन जैसा वाक्य हम प्रयोग कर रहे हैं वहां पे उस शब्द का वही अर्थ निकलेगा। तो इसे समझना और जानना आवश्यक है हमें, क्योंकि मान लीजिए कभी कुछ ऐसा आपको वाक्य मिला और आप उस शब्द का एक अर्थ जान रहे हैं लेकिन दूसरा अर्थ नहीं जान रहे हैं, तो क्या होगा? आप उस वाक्य को सही नहीं समझ पाएंगे, है ना। इसलिए ऐसे शब्द जिसका दो मीनिंग निकलता है तो उसे हमें अर्थ के साथ जानना जरूरी है, ताकि हमें कभी भी उस तरह का वाक्य मिले तो हम उसे अच्छे से समझ सकें। जैसे एक उदाहरण आपके क्लासरूम का भी है। मान लीजिए कि एक नाम का दो बच्चा है ना। तो कैसे पता चलेगा कि कौन आयुष 1 है, कौन आयुष 2 है? तो आयुष के साथ हम क्या लगा देते हैं? 1 और 2। तो पता चल जाता है कि अच्छा आयुष 1 मतलब ये बच्चा और आयुष 2 मतलब वो बच्चा, ठीक है। तो आयुष नाम तो एक है लेकिन उसका 1 और 2 ये क्या हो गया? दो अर्थ हो गया। तो बच्चा भी क्या हो गया? दो है ना। उसी तरह से अगर कोई एक शब्द लेते हैं, ठीक है, एक शब्द है लेकिन उसका अर्थ दो है। आया समझ में? यानी एक अर्थ में जो शब्द आ रहा है उसका प्रयोग एक तरह का उससे रिलेटेड या उससे संबंधित वाक्य में करेंगे, और जो दूसरा अर्थ है उसका प्रयोग हम उससे संबंधित वाक्य में करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे धूप। धूप का अर्थ हो गया सूरज की धूप और पूजा की सामग्री। तो आप जैसा वाक्य बनाना चाहते हैं उसमें उस धूप का प्रयोग करेंगे, और इससे क्या होगा? हमें समझ में आ जाएगा कि ये इस तरह का वाक्य है, तो इसमें यहाँ पे किस धूप का मीनिंग निकल रहा है। यानी पूजा से रिलेटेड हम लोग अगर उससे संबंधित बात कर रहे हैं तो वहां पे धूप हो जाएगा जो जलता है, ठीक है। और सूरज का धूप, अगर सूरज से संबंधित बात कर रहे हैं या वाक्य बना रहे हैं तो वहां पे धूप का मतलब हो जाएगा वो सूरज से आने वाला धूप, ठीक है। जड़, जड़ का मतलब हो गया पेड़ की जड़, और मूर्ख व्यक्ति को भी जड़, मूर्ख शब्द को जड़ से संबोधित करते हैं। बल का अर्थ हो गया ताकत, और दूसरा अर्थ हो गया रस्सी के बल, ठीक है। और इसी तरह से है घन का हो गया बादल और हथौड़ा। अंबर का वस्त्र भी होता है और आकाश। उसी तरह से पात्र का बर्तन है, और व्यक्ति का नाटक में पात्र रोल करना उसे भी पात्र कहते हैं। चढ़ाई मीन्स हमला या पर्वत पर चढ़ना। उसी तरह से गोल का मतलब हो गया आकृति, और खेल में गोल होना, जो फुटबॉल मैच खेलते हैं तो गोल करते हैं ना, तो वो अर्थ भी यहाँ पे है, और आकृति जो हम लोग गोल सर्कल बनाते हैं वो भी है। उसी तरह से पट का हो गया कपड़ा, और एक पट का हो गया अर्थ दरवाजा। शाखा का एक अर्थ हो गया पेड़ की डाल, और दूसरा अर्थ हो गया बैंक या कार्यालय की शाखा। नाना यानी अनेक प्रकार, ठीक है, और माँ के पिता को भी नाना कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग अर्थ है। तो जैसा आप वाक्य बना रहे हैं उसमें उस तरह से प्रयोग करेंगे। प्रकृति का हो गया अर्थ स्वभाव और कुदरत। चोटी बालों की लट, और पर्वत का शिखर।
उस तरह से नख का दो अर्थ हो जाएगा, पर्वत और नगीना। बाल यानी केश और बाल यानी बालों को भी कहते हैं। भेद का रहस्य और भेद प्रकार। जैसे पद, पद का चरण और पोस्ट या दर्जा। ठीक है, तो इस तरह से शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ क्या हैं, अलग अलग हैं। यानी शब्द एक है लेकिन अर्थ उसके अनेक हैं, यानी दो अर्थ निकल रहे हैं। तो जैसा आप वाक्य प्रयोग करेंगे वहां पे हम उसके अर्थ को उसी तरह समझेंगे। लेकिन बच्चों इसके लिए आवश्यक है कि आपके पुस्तक में जितना भी दिया गया है शब्द दो अर्थों के साथ, उसे आप याद करेंगे, तभी तो आपको वाक्य सही सही समझ में आएगा, है ना। अगर आप याद नहीं करोगे तो आपको लगेगा ये क्या मीनिंग निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना, वाक्य आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको दोनों अर्थ जानना जरूरी है। जैसे घन, घन का क्या है यहाँ पे, बादल और हथौड़ा। तो वाक्य में अगर हथौड़े से संबंधित कुछ बताया जा रहा है, वहां पे घन का प्रयोग किया जा रहा है और आप इसका अर्थ नहीं जानते हैं, तो आप क्या सोचेंगे, यहाँ पे बादल है इसका मीनिंग, है ना, लेकिन इसका तो हथौड़ा ही मीनिंग है। इसलिए आपको दोनों अर्थ को जानना आवश्यक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जितने भी शब्द दिए गए हैं इनके दो दो अर्थ हैं, इसे आप अच्छे से याद करेंगे ताकि अगले क्लास में भी आपको समस्या नहीं हो। और इसका प्रयोग आप अगले क्लास में भी कर सकते हैं और बाद में कभी भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग आपको हमेशा रहेगा। ठीक है, इसलिए व्याकरण को याद करना, समझना जरूरी है ताकि आप उसे फ्यूचर में, ठीक है, आने वाले समय में भी प्रयोग करेंगे। आपके हर क्लास में काम आएगा, हर एग्जाम में काम आएगा। इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद पेज नंबर 96 में कुछ अभ्यास दिया गया है जिसे आप पुस्तक में ही करेंगे। मैं इसका पिक लेकर आपको भेज दूंगी और आप सही सही इसे अपने पुस्तक में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका होमवर्क ये है कि आपको पेज नंबर 95 में जितने शब्द दिए गए हैं दो दो अर्थ के साथ, उसे क्या करना है, याद करना है। ठीक है बच्चों, गुड बाय।